हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कंघी की मदद से जोत बत्ती बनाना बताऊंगी। साथ में प्याज में सरसों का तेल डाल के दीपक जलाने से क्या फ़ायदे होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। कई सारे ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का पहला टिप्स है, बच्चे खेल खेल में कई बार एक दूसरे के शर्ट पे पेन लगा देते हैं, यानी कि पेन से लिख देते हैं, या फिर पेन का जो दाग है उनके पैंट पे या शर्ट पे लग जाती है। पेन कई बार लीक हो जाते हैं और ये बड़ों के साथ भी प्रॉब्लम होती है कि शर्ट के पॉकेट में पेन रखते हैं और वो पेन लीक हो जाती है तो उसका सारा इंक जो है पॉकेट में लग जाती है। अब वो शर्ट बेकार हो गया। हम किस तरह से इंक का दाग निकालें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसे में। तो बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ कि जब भी ऐसा हो कि पेन लीक हो गया हो या फिर पेन का दाग या फिर बच्चों ने लिख लिया हो उस पे शर्ट पे, तो उसे किस तरह से कुछ सेकंड में ही उसके दाग को निकाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो आप ले लें डिटॉल। डिटॉल हर किसी के घर में होती है, हम रखते ही है। कई बार हाथ कट जाती है तो हम उसी से क्लीन करते हैं या फिर नहाने में भी यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा डिटॉल आप वहाँ पे रख दें जहाँ पे इंक का दाग लगा हुआ है और कॉटन की मदद से इसे हमें साफ़ कर लेना है। तो कॉटन की मदद से इस तरह से डिटॉल को हमें साफ़ कर लेना है। अगर बहुत ज़्यादा इंक का दाग लगा हुआ है तो आप 2-3 इस तरह से छोटे छोटे कॉटन के टुकड़े ले लें और बदल बदल के उसको साफ़ कर लें। इससे क्या होगा, कपड़ों के बाकी हिस्से में इंक का दाग नहीं लगेगी। और अगर बहुत ज़्यादा इंक का दाग लगा हुआ है, पेन लीक हो गया है, तो 2-3 बार थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में डिटॉल को रखिएगा। तो इससे आप देखेंगे सारे ही दाग निकल जाएंगे। और दाग निकालने के बाद इसे आप सिर्फ पानी से वॉश कर लीजिएगा। डिटर्जेंट या फिर साबुन का यूज़ नहीं कीजिएगा। सिर्फ पानी से धो के और फिर इसको धूप में रख दीजिए, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत शर्ट में या जिस भी कपड़े पे पेन का दाग लगा है अगर होगा तो वो सारा उड़ जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है किसी भी शर्ट से या किसी भी कपड़े से पेन का दाग निकालने का। कैसा लगा आपको ये टिप्स? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स जो बता रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। घर में मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, खासकर रात के टाइम में तो इतना होता है कि कई बार हम ऑल आउट या फिर कोयल का इस्तेमाल करते हैं फिर भी मच्छर नहीं भागता है। तो आप ले लें एक मीडियम साइज़ का प्याज और ऊपर से काट लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि नीचे की तरफ से जो जड़ें होती है उसे मत काटिएगा। अब प्याज का जो बीच का हिस्सा होता है ना, वो हमें निकाल लेना है। तो इस तरह से चाकू की मदद से आप प्याज का बीच का हिस्सा निकाल लीजिए। जैसे हम भरवा टमाटर कैसे बनाते हैं तो वैसे ही इसके बीच के हिस्से को खाली कर देना है, जिससे कि हम इसमें तेल भर सकें। तो मैं इसमें से अच्छे से निकाल लेती हूँ। ध्यान रखिएगा कि इसमें बिल्कुल भी होल नहीं होना चाहिए, यानी कि प्याज साइड से या फिर नीचे की तरफ से नहीं कटना चाहिए। तो सारा प्याज बीच का हिस्सा निकाल ली हूँ। और अब इसमें हमें रखना है एक बत्ती। तो लंबी सी बत्ती बना के रख लीजिए या फिर है तो आप इसमें लगा दीजिए। और अब रखना है तेल। तो अगर नीम का ऑयल हो आपके पास तब तो बहुत ही अच्छा है। नीम का ऑयल मच्छर को भगाने में या फिर किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े को भगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मच्छर के लिए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। लेकिन अगर नहीं है तो सरसों का तेल ले सकते हैं। तो मेरे पास भी अभी नहीं है तो मैं सरसों का तेल ही रख दी हूँ। और अब इस तेल में हमें कपूर की एक छोटी सी टिकिया को इस तरह से मैश करके रख देना है। बत्ती पर मत रखिएगा, सिर्फ तेल में रखना है, जिससे कि कपूर की खुशबू पूरे घर में फैलेगी। और अब इस दिए को जला के आप हॉल में रख दीजिए या फिर बेडरूम में रख दीजिए। जब आप इस तरह से दिया लगाएंगे ना, तो जो प्याज की जो स्मेल है और कपूर की स्मेल है ये पूरे कमरे में फैल जाएगी और बहुत अच्छी स्मेल होती है। लेकिन मक्खी मच्छर कीड़ों के लिए ये बहुत ही बेकार होती है और उससे सारे ही मच्छर आप देखेंगे भाग जाएंगे प्याज की दुर्गंध की वजह से। यहाँ तक कि छिपकलियाँ भी अगर घर में है, दीवार पे है, तो वो भी सारे भाग जाएंगे। बहुत ही बढ़िया तरीका है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। दिवाली आ रही है। दिवाली में तो हम सभी अपने घरों में दिया लगाते ही हैं, दिया जलाते हैं। और जिसके लिए बहुत सारे फूल बत्ती या फिर लंबी वाली बत्ती मार्केट से लेकर आते हैं। क्यों ना इस दिवाली घर पर अपने हाथों से फूल बत्ती और लंबी वाली बत्ती बनाया जाए और दीपक जलाया जाए। तो मैं कई सारी टिप्स शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं पंचमुखी फूल बत्ती बनाना बताऊँगी, जो बहुत ही आसान है। कई लोग घर में डेली पंचमुखी दिया जलाते हैं मंदिर में भगवान के आगे। तो मार्केट से लेकर आते हैं या फिर अलग अलग इस तरह से बत्ती बनाते हैं। तो इसका एक ये होता है दिक्कत कि हम अलग अलग इस तरह से फूल बत्ती बना के या फिर खरीद कर जो लेकर आते हैं तो वही अलग अलग रख के और जलाते हैं।
तो कई बार एक दो बत्ती ना बुझ जाती है या फिर तेल में ऐसे गिर जाती है लुढ़क के। तो आज जो मैं तरीका बता रही हूँ ना, आप एक बार में पंचमुखी दिया जलाएंगे और एक साथ ही, तो ना ही एक भी बत्ती बुझने वाली है और ना ही तेल या घी डालेंगे तो इधर उधर लुढ़कने वाली है। बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो आप ले लिए थोड़ा सा कॉटन। अगर आप बड़ी बड़ी बत्ती बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा कॉटन लीजिए। अगर छोटी बत्ती लगाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा कॉटन लीजिएगा। तो मैं तो हमेशा बड़ी बत्ती ही बनाती हूँ, जिससे कि काफ़ी देर तक दिया जलती है और उसकी जो लौ होती है वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, तो अच्छा लगता है। आप एक बार जब दिया लगाएंगे ना मंदिर में, पूरा कमरा एकदम रोशन हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा कॉटन लीजिए और कॉटन लेने के बाद इसको इस तरह से मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद फिर दोनों तरफ से हल्का हल्का कॉटन को निकाल के पानी की मदद से इस तरह से टर्न कर लेना है। एक नोक बनानी है इस तरह से। तो इस तरह से बना के 5 आप बत्ती बना लीजिए और हाथ पर रख के पाँचों की जो नोक है उसे हमें एक तरफ से ज्वाइंट कर देना है। तो आप देख सकते हैं एक बत्ती में 2 नोक बनाए हैं, तो एक तरफ से पाँचों को इस तरह से हमें पानी की मदद से ज्वाइंट कर देना है। और अब दूसरी तरफ से जो नोक बची है उसको हमें इस तरह से शेप दे देना है पंचमुखी का। 4 जो फूल बत्ती है उसको चारों दिशाओं में इस तरह से फैला दीजिए और एक को ऊपर की तरफ से। और अब दिया ले लीजिए, मिट्टी का दिया लगाते हैं तो वो ले लीजिए, नहीं तो मंदिर में जो भी दिया आप रखते हैं वो लेके, और तेल या घी जिस चीज़ का भी दिया लगाते हैं वो रख के और इस तरह से जला सकते हैं। बहुत ही प्यारा भी लगता है और इस तरह से इसकी जो लौ है इतनी तेज़ होती है कि आप मंदिर में लगाएंगे ना, बहुत ही प्यारा लगेगा और एक ही दीपक से पूरे घर में रोशनी फैल जाती है। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला टिप्स है अखंड ज्योत के लिए बाती बांटने को लेकर। जब हम अखंड ज्योत जलाते हैं तो उसके लिए बाती बांटने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक पकड़ के रखते हैं, फिर दूसरा बाती को बांटते हैं। लेकिन अगर घर में अकेले हैं, कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, तो उस वक्त हम कैसे इसकी बाती को बांटें। तो आप ले लीजिए कंघी। कंघी की जगह पे आप कैंची भी ले सकते हैं, पर बस ध्यान रखिएगा कि धुली हुई चीज़ हो, साफ़ सुथरी हो, और कंघी नया हो तो ज़्यादा बेहतर है। यूज़ किया हुआ कंघी ना ले, एक कंघी अलग से आप रख ले जोत को, बत्ती को बांटने के लिए। और कच्चा धागा को इस तरह से लेके और उसमें हमें बांध देना है। और बांधने के बाद जितना बड़ा आपको बत्ती बनानी है उतना तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद हाथ से बांट सकते हैं। ज़्यादातर जब हम बत्ती बांटते हैं तो 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि ये इधर उधर ना जाए। और क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ में इसको नहीं बांधेंगे तो फिर तो बत्ती नहीं बांट पाएंगे। तो इसीलिए कंघी में इस तरह से आप बांध के और फिर आप बत्ती को बांट सकते हैं। किसी की भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। कई घरों में अखंड ज्योत जलाते हैं हर त्योहार में, जैसे दिवाली हो गई या फिर नवरात्रि या किसी भी पूजा में, तो आप अकेले ही इस तरह से बत्ती को बांट सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है। कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।